हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन पर। दोस्तों, आज की क्लास से हम केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और केमिस्ट्री का हमारा पहला टॉपिक होगा परमाणु संरचना। दोस्तों, आज की क्लास अपकमिंग रेलवे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारा डाल्टन। ठीक है दोस्तों, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार क्या कहा गया था कि जो पदार्थ होता है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों, अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इन कणों को और ज्यादा नहीं विभाजित किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि परमाणु जो है वो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। इससे इससे छोटे अगर हम कणों की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी तत्वों के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो दोस्तों, रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, उस तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके रासायनिक गुणों को तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? दोस्तों, तुल्यांकी भार और संयोजकता गुणनफल परमाणु भार के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, परमाणु भार इक्वल्स टू तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है? यानी कि कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फ्लोरीन। और दोस्तों, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो दोस्तों, आणविक कक्षा का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। ठीक है दोस्तों, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो दोस्तों, द्रव्यमान संख्या हमारी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी भी परमाणु के नाभिक का जितना भी संख्या होती है, जितने उसमें अणु होते हैं, सॉरी अणु नहीं बोलेंगे इनको, जितने भी कण होते हैं, उन कणों की संख्या को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसमें कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, समान प्रोटॉन है और भिन्न भिन्न न्यूट्रॉन है, तो ऐसे ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। ठीक है दोस्तों, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए द्रव्यमान संख्या किन किन का योग होती है? द्रव्यमान संख्या हमारी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होती है। तो दोस्तों, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो इसलिए समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेशित कण नहीं है? तो दोस्तों, आवेशित कण कौन सा नहीं है? न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, परमाणु की 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? तो दोस्तों, परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, ये आधारभूत अवयव होते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। ठीक है दोस्तों, जे थॉमसन ने किया था। दोस्तों, एक शॉर्ट ट्रिक है, ईट पर नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन और टी से ई टे से होता है थॉमसन। ठीक है दोस्तों, पर की अगर हम बात करें तो पै से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी थी? प्रोटॉन की। और नाच की अगर हम बात करें तो नाच में आ रहा है नै और चे। तो नै से बनता है हमारा न्यूट्रॉन और चे से बनता है चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? सर जेम्स चैडविक ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है? तो दोस्तों, हाइड्रोजन का परमाणु का जो नाभिक है वो प्रोटॉन कहलाता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, केवल प्रोटॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ठीक है, ये ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम से भारी जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह बनता है? तो दोस्तों, हीलियम परमाणु या कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वो धन आयन बना देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और कोई परमाणु अपने आप से ऋण आवेश को अलग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो धनावेश को बढ़ा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वो धनात्मक हीलियम आयन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों
के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? दोस्तों निश्चित अनुपात, यहाँ निश्चित अनुपात की बात करी जा रही है, तो अगर निश्चित अनुपात की बात करी जा रही है तो यौगिक बनते हैं, और अगर अनिश्चित यहाँ होता अनिश्चित तो वहाँ हम मिश्रण, वहाँ हमारा क्या बनता? मिश्रण बनता। ठीक है दोस्तों, निश्चित अनुपात में यौगिक बनते हैं और अनिश्चित अनुपात में मिश्रण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों किसी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति होती है ये वो उसके इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनते हैं। तो दोस्तों वही क्वेश्चन है कि मिश्रण बनते हैं, किसी भी अनुपात में मिला देने पर या अनिश्चित अनुपात में मिला देने पर मिश्रण बनते हैं। अगर निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं उपधातु। ठीक है दोस्तों, उपधातु। कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो दोस्तों लेड या सीसा एक ऐसा पदार्थ होता है जो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है, बाकी सारे धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो दोस्तों आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ सारे के सारे उपधातु हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन एक यौगिक है? तो दोस्तों यौगिक की अगर हम बात करते हैं तो मिश्रण, ये वायु जो है वो मिश्रण है, ओजोन तत्व है, पारा भी तत्व है, लेकिन अमोनिया जो है वो यौगिक है। ठीक है दोस्तों, अमोनिया क्या है? यौगिक है। NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तीनों अवस्था कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। तो दोस्तों जल एक ऐसा पदार्थ होता है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जल की अगर हम बात करें तो ठोस में बर्फ होता है, जल तो तरल में जल होता है, और वाष्प की अगर हम भाप, गैस की बात करें तो वाष्प या भाप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो दोस्तों पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस के से अलग भी चतुर्थ अवस्था होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा चतुर्थ अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? तो दोस्तों परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण से किसकी पुष्टि की? तो दोस्तों रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण का प्रकीर्णन का परीक्षण किया था उसने परमाणु में नाभिक की पुष्टि की थी। ठीक है दोस्तों, नाभिक की पुष्टि की थी। रदरफोर्ड ने जो अल्फा कणों की बमबारी करी थी सोने की पतली 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 झिल्ली पर, उससे हमें क्या पता लगा था कि परमाणु में नाभिक होता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? तो दोस्तों कणीय तरंग की द्वि प्रकृति किस कण में पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन में होती है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कणिक प्रकृति भी दिखाता है और तरंग प्रकृति भी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है? तो दोस्तों पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है? प्रतिकरण मतलब एंटी पार्टिकल जो होता है वो किसका होता है? ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और पॉजिट्रॉन पर धन आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन हैं। बाकी तीनों मैंने बता दिए। रदरफोर्ड किसके हैं? रदरफोर्ड हमारे प्रोटॉन के हैं। जेम्स चैडविक किसके हैं? न्यूट्रॉन के हैं। और जे थॉमसन किसके हैं? जे थॉमसन हमारे इलेक्ट्रॉन के हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? तो दोस्तों किसी परमाणु की कक्षा में, अंतिम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतिम आएगा इसमें। अच्छा, प्रथम कक्षा की बात करी जाएगी। प्रथम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर हम अंतिम कक्षा की बात करते हैं तो उसमें 8 रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक परमाणु के नाभिक में 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होती है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या 39 हो जाएगी। 19 और 20 को जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेंसबर्ग ने प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति और वेग युगपत निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो दोस्तों परमाणु संरचना का मॉडल बोहर और रदरफोर्ड ने विकसित किया था। चलिए दोस्तों, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।